स्वागत है आपका दी क्रांतिकारी पर। 5 मुस्लिम देशों में मिले बुद्ध के अवशेष। इतिहास की नई खोज। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बुद्ध धर्म से जुड़े ऐतिहासिक अवशेष समय समय पर खोजे जाते रहे हैं, लेकिन हाल ही में 5 मुस्लिम देशों में भगवान बुद्ध के अवशेष मिलने की खबर ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को चौंका दिया है। ये देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और ईरान। इन स्थानों से प्राप्त अवशेषों से यह साफ हो रहा है कि अतीत में बुद्ध धर्म इन देशों में गहराई से स्थापित था। इन खोजों ने बुद्ध धर्म के वैश्विक प्रभाव और उसके विस्तार की नई कहानियां उजागर की हैं। पहली खोज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को भगवान बुद्ध की एक दुर्लभ प्रतिमा मिली है। यह प्रतिमा लगभग 1200 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। इतिहासकारों का मानना है कि यह प्रतिमा गांधार कला शैली में बनाई गई थी, जो तत्कालीन भारत और पाकिस्तान में फली फूली थी। इसके अलावा स्वात घाटी और तक्षशिला क्षेत्र से भी बुद्ध धर्म से जुड़े कई शिलालेख और मंदिरों के अवशेष मिले हैं। इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 2000 वर्ष पहले पाकिस्तान का यह क्षेत्र बुद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, जहाँ दुनिया भर से छात्र अध्ययन करने आते थे। हालांकि समय के साथ इस क्षेत्र में इस्लाम का विस्तार हुआ और बुद्ध धर्म धीरे धीरे लुप्त हो गया, लेकिन पुरातात्विक खोजें यह साबित करती हैं कि बुद्ध धर्म की जड़ें यहाँ गहरी थी। तीसरी खोज। अफगानिस्तान में बामियान की पहाड़ियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां थीं, जिन्हें सन 2001 में तालिबान द्वारा नष्ट कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में पुरातत्वविदों को बामियान क्षेत्र में गुफाओं के अंदर भगवान बुद्ध के छोटे छोटे अवशेष और दीवारों पर उकेरी गई पेंटिंग्स मिली है। ये अवशेष इस बात का प्रमाण है कि अफगानिस्तान में भी कभी बुद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव था। दूसरी से 5वीं शताब्दी के बीच यह क्षेत्र एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल था। बामियान की गुफाओं में मिले चित्रों में बुद्ध के जीवन से जुड़े दृश्य हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यह स्थान कभी बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों का निवास रहा होगा। तीसरी खोज। बांग्लादेश। बांग्लादेश में चट्टग्राम के पास खुदाई में बुद्ध धर्म से जुड़े कई प्राचीन अवशेष मिले हैं। इनमें स्तूप, तांबे की मुद्राएं और पत्थर की नक्काशी शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये अवशेष 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच के हो सकते हैं। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में बांग्लादेश का यह क्षेत्र बुद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पाल वंश का शासन था, जो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन समय के साथ इस क्षेत्र में इस्लाम फैल गया और बुद्ध धर्म के अनुयायी कम होते गए। चौथी खोज। इंडोनेशिया में बोरबुदुर मंदिर बुद्ध धर्म की महान धरोहरों में से एक है। हाल ही में इस मंदिर के आसपास खुदाई के दौरान बुद्ध से जुड़ी नई मूर्तियां और शिलालेख मिले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अवशेष 9वीं शताब्दी के हैं। इंडोनेशिया में आज भले ही इस्लाम प्रमुख धर्म हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि यहाँ बुद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था। राजा श्रीविजय और मैत्रेय वंश के समय बुद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ था। बोरबुदुर मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर माना जाता है, और अब मिली इन नई खोजों ने इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को और भी बढ़ा दिया है। 5वीं खोज। ईरान को आमतौर पर पारसी और इस्लामी संस्कृति का केंद्र माना जाता है, लेकिन हाल ही में यहाँ बुद्ध धर्म के अवशेष मिलने से इतिहासकार हैरान हैं। शोधकर्ताओं को ईरान के बलूचिस्तान क्षेत्र में बुद्ध की मूर्तियां और शिलालेख मिले हैं। ईरान का इतिहास देखें तो यहाँ सिल्क रोड के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान होता था। माना जाता है कि पहली और दूसरी शताब्दी के दौरान यहाँ बुद्ध धर्म का प्रभाव था। यह खोज इस बात का प्रमाण है कि ईरान भी किसी समय बुद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। इतिहास पर नई रोशनी। इन 5 मुस्लिम देशों में मिली खोजों ने बुद्ध धर्म के इतिहास को एक नया दृष्टिकोण दिया है। ये खोजें इस बात का प्रमाण है कि अतीत में बुद्ध धर्म केवल भारत और नेपाल तक सीमित नहीं था, बल्कि यह दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भी फैला हुआ था। इतिहासकारों का मानना है कि बुद्ध धर्म का प्रसार व्यापारियों, विद्वानों और बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से हुआ। चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम तक बुद्ध धर्म का विस्तार सिल्क रोड के माध्यम से हुआ, लेकिन अब यह प्रमाणित हो रहा है कि इसका प्रभाव मुस्लिम बहुल देशों तक भी था। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों की रुचि बढ़ गई है। कई देशों की सरकारें इन स्थानों पर आगे की खुदाई करने की योजना बना रही हैं, ताकि बुद्ध धर्म के और भी अधिक प्रमाण मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि ये खोजें न केवल इतिहास को समृद्ध करेंगी, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देंगी। बुद्ध धर्म हमेशा अहिंसा, शांति और करुणा का संदेश देता रहा है, और ये नई खोजें इस संदेश को फिर से उजागर करने में मदद कर सकती है। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध का संदेश दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचा था, और इन नई खोजों ने यह साबित कर दिया है कि बुद्ध धर्म मुस्लिम बहुल देशों में भी कभी फला फूला था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और ईरान में मिले अवशेष इस बात के जीवंत प्रमाण हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या इन स्थानों पर और भी बड़े अवशेष मौजूद हैं? तो कैसा था वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं।